पहला पॉइंट, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बंगाल में एसआईआर 8 और राज्यों और 3 यूटी के साथ हुआ, लेकिन यहाँ केंद्रीय सरकार ने हजारों की तादाद में माइक्रो ऑब्जर्वर्स भेजे और इनका काम था इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ के फैसलों की तफ्तीश करना। अब कानून के तहत इलेक्टोरल रोल इन ईआरओ की जिम्मेदारी होती है, तो इनके ऊपर हजारों माइक्रो ऑब्जर्वर क्यों डाले गए? ये बाकी राज्यों में क्यों नहीं किया गया, सिर्फ बंगाल में ही क्यों? लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हर राज्य में लाखों की तादाद में वोटरों के नाम हटाए गए जो या तो गुजर गए थे और या कहीं और रहने लग गए। ये बंगाल में भी हुआ, लेकिन बंगाल में वोटरों को हटाने के लिए एक नई दलील दी गई, लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी। इसके चलते 27 लाख वोटरों के नाम काटे गए जो जिंदा भी थे और उनके एड्रेस में भी कोई मसला नहीं था। इनमें ज्यादातर ऐसे थे जिन्हें आधार और बाकी डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी वोटर लिस्ट से हटाया गया। ये कैटेगरी बाकी राज्यों में क्यों नहीं लाई गई? इन 27 लाख वोटरों में ज्यादातर मुसलमान थे। ये बात सबको पता है कि बंगाल में मुस्लिम वोटर ज्यादातर टीएमसी के लिए और बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं। इन 27 लाख वोटरों को अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी में डाला गया और उन्हें एक ट्राइब्यूनल के पास जाने को कहा, और वहां इतने धीमे काम हो रहा है कि गनीमत होगी कि 1% लोगों को भी अपना हक वापस मिले इस चुनाव से पहले। इन 27 लाख वोटरों का इस इलेक्शन में वोट का हक छीनना कहां की डेमोक्रेसी है?